हेलो ऑल, गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल की हालचाल। क्या मोना छो सवाई। खम्बागणी। वेलकम टू ऋतिकीज गॉडकास्ट। मैं हूँ रिंकी घोष और मैं हूँ कृति सिंह और हम बात करते हैं उन टॉपिक्स पे जो बहुत जरूरी हैं, जो डेली लाइफ से भी रिलेटेड हैं और ऑब्वियसली जैसा मैंने कहा जरूरी है। और आज का टॉपिक है थोड़ा सा हेवी। हम बेसिकली उन सब इंसिडेंट्स या एक्सीडेंट्स की बात करने वाले हैं कृति, जो कि रिसेंट 3 इयर्स में हुआ है, वेदर से रिलेटेड टू एयर और ट्रेन। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं एविएशन से, जहाँ पे टेक्नोलॉजी ऑब्वियसली बहुत डेवलप हुई है बाय द टाइम, लेकिन वहीं पे भी टेक्नोलॉजी के एक छोटे से फॉल्ट की वजह से भी बहुत ट्रेजेडीज हुई हैं। बिल्कुल सही। हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे जो कि रीसेंट इंसिडेंट हुआ है, जिसने एक्चुअली पूरे कंट्री को डेविस्टेटेड कर दिया है, जो कि हुआ है 12 जून, जो कि हुआ है एयर इंडिया की फ्लाइट नंबर AI-171 के साथ, जिसकी वजह से काफ़ी लोगों की जान गई है। जो कि फ्लाइट जा रही थी अहमदाबाद से लंदन, जैसे मतलब बेसिकली टेक ऑफ हुआ और विद इन 30 सेकेंड वो क्रैश हो गई। इस फेटल एक्सीडेंट के अंदर लगभग 269 लोगों की मौत हुई है, जिसमें इंक्लूडेड थे वो सारे पैसेंजर्स जो उस फ्लाइट के अंदर थे। ऑब्वियसली एक सर्वाइवर थे जिनका नाम था विश्वास कुमार, और इसके अलावा वो बच्चे जिस हॉस्टल के ऊपर जाके ये प्लेन टकराया था, उस हॉस्टल की कैंटीन में भी कुछ 28 लोग उस ग्राउंड पे थे। तो लगभग सारा कुछ टोटल करके 269 लोग हैं जिनकी अभी तक मौत हुई है। ये अभी तक का बोइंग 787 का सबसे ज्यादा फेटल क्रैश है। इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। इस फ्लाइट में जो भी इंसिडेंट हुआ है उसमें जो 241 या 240 के आसपास जितने भी लगभग लोगों की डेथ हुई है, उसमें से एक CM साहब गुजरात के विजय रूपानी जी भी ट्रैवल कर रहे थे, उनकी भी अनफॉर्चुनेटली डेथ हुई है। इन्वेस्टिगेशन चालू हो चुका है एंड CCTV रिपोर्ट के मुताबिक या जो भी इनिशियल रिपोर्ट्स है उसके मुताबिक हो सकता है कुछ फ्लैप कॉन्फ़िगरेशन में प्रॉब्लम आई है या फिर लैंडिंग गियर में कुछ फॉल्ट था। ऑब्वियसली जैसा रिंकी ने बताया कि भाई इन्वेस्टिगेशन अभी चल ही रहा है और उसके अंदर सिर्फ एक ब्लैक बॉक्स ही मिला है और देखते हैं हम इन्वेस्टिगेशन में कितना टाइम लगेगा। बट सुनने में तो यही है कि कम से कम 1 साल तो इस पूरी इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट होने में लगेगा। लेकिन हम यहाँ पे ये भी बात कर रहे हैं कि यहाँ पे एक्सीडेंट्स हम सिर्फ एविएशन के नहीं बात कर रहे हैं, हम ट्रेन की भी बात कर रहे हैं। और हर बार जब जब एक्सीडेंट्स हुए हैं तो हमारा सिर्फ एक ही सवाल है कि क्या सिस्टम या फिर क्या ये सब सारी की सारी चीज़ें जितनी भी हो रही हैं, जितने भी एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। अब हम बात करेंगे देश का सबसे बड़ा एक्सीडेंट जो कि ट्रेनों का हुआ था। वो हुआ था उड़ीसा में 2 जून 2023 को हुआ था, जहां पे एक ही ट्रैक पे 3 ट्रेन आपस में टकरा गई थी। एक थी कोरोमंडल एक्सप्रेस, स्टेशनरी गुड ट्रेन्स एंड बेंगलुरु से आने वाली हावड़ा एक्सप्रेस। इस एक्सीडेंट में लगभग 296 के आसपास लोग मारे गए। आई नो नंबर इज वेरी बिग एंड इसके अलावा 1200 या उससे आसपास ही लगभग लोग इंजर्ड हुए। ये 21st सेंचुरी का सबसे बड़ा ट्रेन इंसिडेंट या एक्सीडेंट माना जाता है अकॉर्डिंग टू डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और ये सिर्फ इकलौता ही ऐसा ट्रेन इंसिडेंट नहीं है। इसके अलावा 29 अक्टूबर 2023 को भी विजयनगरम आंध्र प्रदेश में भी 2 पैसेंजर ट्रेन आपस में टकराई थी, जिसमें ऑलमोस्ट 14 लोगों की मौतें हुई थी और बहुत सारी इंजरीज थी। अब इसके अलावा 17 जून 2024 को भी एक ऐसा ही हादसा हुआ था, जिसके अंदर कंचनजंगा एक्सप्रेस को पीछे से एक फ्रेट ट्रेन ने टक्कर मारा था वेस्ट बंगाल के पास, जहां पे कम से कम 10 लोगों की मौत हुई थी और 60 के करीब लोगों को घायल हुए थे। 18 जुलाई 2024 को डिब्रूगढ़ चंडीगढ़ एक्सप्रेस जो कि आ रही थी वो डीरेल हो गई यूपी के पास ही, जो कि यूपी की एक जगह है जिहाली के पास, जिसकी वजह से 4 लोग मारे गए। इसके अलावा 11 अक्टूबर 2024 को तमिलनाडु में बागमती एक्सप्रेस और एक मालगाड़ी टकरा गई। लकीली इस बार मौत नहीं हुई, बट फिर भी 19 लोग घायल हो गए। और ज्यादा दूर क्यों जाएं, अभी 12 जून 2025 को भी एक ट्रेन जो न्यू दिल्ली पे डीरेल हुई है, जो कि एक्चुअली में आ रही थी गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से और निजामुद्दीन स्टेशन पे पहुंचना था उसे, जो कि शिवाजी ब्रिज के पास डीरेल हुई है। तो ऑल्दो इसमें कोई कैजुअलिटी नहीं है, लेकिन स्टिल डीरेल तो हुई है। कैजुअलिटी हो सकती थी, आपदा थी जो शायद संभल गई। इसके अलावा चलो ठीक है, हम डीरेलमेंट की भी चलो छोड़ो, हम बात नहीं करते हैं। एक ऐसा इंसिडेंट हुआ है जो तकरीबन बिल्कुल 1 साल ऑलमोस्ट हुआ है, इसको पिछले साल की बात है ये, जिसके अंदर तो वो अपर बर्थ ही लोअर बर्थ के ऊपर गिर गई थी, जिसकी वजह से एक इंसान की मौत हुई थी। नाउ लेट्स जंप टू कि एग्जैक्टली गवर्नमेंट इस पे क्या कर रही है, क्या प्रिकॉशंस ले रही है इन सब जितने भी हमने एक्सीडेंट्स की बात कर रही है उसको टेक ओवर करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए। ऑफ कोर्स देश का इतना बड़ा एयर इंसिडेंट हुआ है और सब डेविस्टेटेड है, पूरा का पूरा देश डेविस्टेटेड है, राइट।
तो इस पे गवर्नमेंट ने ऑलरेडी जो DGCA डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, इन्होंने ऑलरेडी जो एयरक्राफ्ट है बोइंग एयरक्राफ्ट उस पर इंस्पेक्शन चालू कर दी है। इसके अलावा उन्होंने जो उनके पहले के क्रू मेंबर्स हैं उनको रीट्रेनिंग शुरू करी है, जो एयरलाइन से या एयरक्राफ्ट से उसकी ऑडिट भी चालू कर दी, जिससे कि आने वाले टाइम पे ऐसा इंसिडेंट दोबारा ना हो। जब ओडिशा वाला ट्रेन क्रैश हुआ था उसके बाद तो ट्रेन मैनेजमेंट ने भी बहुत सारी चेंजेस लेकर आए हैं, जैसे कवच सेफ्टी सिस्टम। ये एक ऐसा ऑटोमेटिक ट्रेन कोलिजन सिस्टम है जिससे अवॉइड हो सके कि आगे कोई और ट्रेन ना कभी आपस में क्लैश हो। इसका एक्सपेंशन अब बड़े लेवल पे होगा। इसके अलावा ट्रैक रिन्यूअल अब ये भी अब करवाया जाएगा और सिस्टम मॉडर्नाइजेशन पे अब ज्यादा फोकस बढ़ेगा ताकि आगे जाके सिस्टम क्लियरली बता सके सिग्नल देके कि आगे कौन सी ट्रेन आएगी और कहाँ पे आपको रुकना है, ताकि ऐसे अब और भी अगर कभी कोई दुर्घटना होने वाली हो तो उसकी सारे ही चांसेस कम हो जाए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम क्या कर सकते हैं। देखो, अगर आप ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हो, फर्स्ट ऑफ ऑल जो ट्रेन के डोर्स होते हैं ना, मेन डोर्स जो होते हैं, उसको प्लीज़ ओपन करके खड़े मत हो, बिकॉज आपको नहीं पता कब क्या किस चीज़ों से प्रॉब्लम हो जाए, तो बेटर है क्लोज इट। और अगर किसी बर्थ में आप बैठे हो, वहाँ पे आपको लग रहा है कुछ बोल्ट लूज है या कुछ भी है, कुछ भी या आपको लग रहा है जो चार्जर पॉइंट होते हैं ट्रेन वगैरह के, आज के टाइम पे हर ट्रेन में होते हैं, वहाँ आपको कुछ लग रहा है, इमरजेंसी एग्जिस्ट है, उन सबको आप समझो और कुछ भी आपको फिशी लगता है तुरंत कंप्लेन करो। कि कंप्लेन नंबर गिवन होते हैं, कंप्लेन नहीं कर सकते उनके स्टाफ को बताओ। एंड इसके अलावा अगर आप फ्लाइट में ट्रैवल करते हो तो जो वो क्रू मेंबर्स होते हैं ना, आपको इंस्ट्रक्शंस देते हैं, 2 द्वार आपके आगे हैं, पीछे हैं, एंड ऑल दोज थिंग्स हम जनरली से इग्नोर करते हैं। डोंट डू दैट। जब टेक ऑफ के टाइम पे बोला जाता है सीट बेल्ट बांधो, तो प्लीज़ डू दैट, बिकॉज ये सारे सेफ्टी प्रोटोकॉल्स हैं। आपको नहीं पता, आप ये जो प्रोटोकॉल्स नहीं फॉलो कर रहे, उससे आपके साथ क्या क्या हो सकता है। मे बी उसको फॉलो करने से आप बच भी सकते हैं, तो बी केयरफुल। लेकिन देखो रिंकी, हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ सकते हैं, ठीक है, हमने आगे कंप्लेन भी कर दी, व्हाट इफ कि वो सही अथॉरिटीज के पास ही ना जा रही हो, पॉसिबल, ठीक है। तो अगर ऐसा भी होता है, आपको लग रहा है कि बात नहीं सुनी जा रही है, चीज़ों को लाइटली लिया जा रहा है, सेफ्टी पैटर्न्स ठीक नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं है, तो आप सोशल मीडिया पेज पे भी जाके कंप्लेन कर सकते हो। क्योंकि वहां तो देखो सुनी जाएगी ही जाएगी, चाहे कुछ भी हो जाए। और यही तो सबसे ज़्यादा एक ब्यूटी है इस सोशल मीडिया की, कि हम सही लोगों तक पहुंच सकते हैं ईजिली। तो उस चीज़ का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि देखो ज़्यादा हमें क्या चाहिए, हमें प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, हमें सही प्रोटोकॉल्स चाहिए, ट्रेनिंग प्रॉपर चाहिए। गवर्नमेंट अपना काम बखूबी करेगी, बाकी काम ऑब्वियसली बीइंग अ सिटीजन या बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हमें खुद ही करना पड़ेगा। जैसे कृति ने बोला, सही अथॉरिटी को कंप्लेन कर, जो वो ट्रेन हो, फ्लाइट हो, इवन तो मैं तो ये बोलूँगी मेट्रो हो, बस हो, हर जगह आपके पास राइट है। आपके पास जो स्मार्टफोन है ना, उसका सही इस्तेमाल करिए। इंटरनेट हर किसी के फ़ोन पे होता है, प्लीज़ सोशल मीडिया का यूज़ करके आप कंप्लेन रेज कर सकते हैं। एंड आई थिंक हमें आज का एपिसोड यहीं पे रैप अप करना चाहिए कृति। और हमारे पिछले एपिसोड के लिए जिन जिन लोगों ने हमें अप्रिशिएट किया उनको थैंक यू सो मच। और अगर हमारी बातों का किसी को भी बुरा लगा तो वी आर रियली सॉरी फॉर इट, बिकॉज हमारा इंटेंशन कभी किसी को हर्ट करने का नहीं होता। तो अब हम आपसे मिलेंगे अपने नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए अवेयर रहें, अपने सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को ध्यान रखें और गवर्नमेंट जो जो इंस्ट्रक्शन देती है उसको फॉलो करें। तो हमसे मिलेंगे अपने नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।